बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक टोटल प्रेशर एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। एज्यूम करते हैं कि प्रेशर P1 ज्यादा अमाउंट है और प्रेशर P2 की वैल्यू कम है, तो प्रेशर P1 फ्लूइड को फ्लो करवाएगा, पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि P2 रोकने की कोशिश करेगा और फ्लूइड बहरहाल अपवर्ड मूव कर रहा होगा। जबकि फोर्स P1 इंटू A1 होगा, प्रेशर इंटू एरिया इज अ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इज डेल्टा x1। और हमें मालूम है कि किसी पाइप के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी सिलेंड्रिकल पाथ के अंदर एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। इसी तरह जो अपोजिंग वर्क होगा, रोकने वाला वर्क या प्रेशर P2 जो अपोज कर रहा है, कितनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस P2 इंटू वॉल्यूम से। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का चेन देखना हो कि प्रेशर पॉइंट P1 पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट P2 पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेन देखना हो तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P1V माइनस P2V इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया और चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस शेप। तो टोटल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। अब इस बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इसकी बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन है, तो वन बाय वन को देखते हैं। पहली एप्लीकेशन जिसे हम टोरेसेलस थ्योरम कहते हैं, हमें मालूम है बर्नौलीज इक्वेशन, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फ्लूइड है वो बहुत ना होने के बराबर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जबकि V1 जो है वो बहुत स्पीडी है, तो वेलोसिटी V1 इज हाई। आप V2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, जो इक्वेशन रिजल्ट में आई उसमें P1 और P2 दोनों सेम वैल्यूज हैं, क्योंकि हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी है और वही एयर यहाँ पर भी प्रेशर डाल रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड्स पर है। P1 इज इक्वल टू P2, ये भी कैंसिल हो जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड से, और आपके पास नेट इक्वेशन आ जाएगी V2 इज इक्वल टू 2U। अगर हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगी इस पॉइंट। क्योंकि हाइट सेम है Y1 और Y2, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसमें टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बाकी दो टर्म्स रह जाएंगी। आपको नजर आ रहा है कि अगर एक टर्म बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि दूसरी टर्म उसकी कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट सम ऑफ ऑल एनर्जीज विल रिमेन सेम, मैथमेटिकली प्रूव हुआ। इस बात को एक और फिनोमिना से समझते हैं कि जहां स्पीड बढ़ जाती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। आप एक पेपर स्ट्रिप लें और पेपर स्ट्रिप को आप मुंह के सामने रखते हुए हवा का ब्लो करें। जब आप एयर ब्लो करेंगे तो आपको नजर आएगा पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ मूव करेगी। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें। उसकी वजह यह है कि जब एयर ज्यादा स्पीड से फ्लो करती है तो यहाँ प्रेशर लो हो जाता है, और लो हो जाने की वजह से पेपर जो डाउनवर्ड जाना चाहिए था वो अपवर्ड जाता है, वो डाउनवर्ड नहीं जाता है। ये फिनोमिना एयरप्लेन्स के अंदर भी होता है कि आपकी जो एयरप्लेन्स की विंग्स हैं वो एयर को ऊपर की तरफ कंप्रेस कर रहे होते हैं और वहां सारी की सारी एयर कलेक्ट होकर ज्यादा स्पीडली मूव करना चाहती है, जबकि नीचे चूंकि एयर नॉर्मली फ्लो कर रही होती है तो ऊपर वाली एयर में प्रेशर कम हो जाता है और नीचे वाली एयर ज्यादा प्रेशर वाली होती है कम स्पीड की वजह से। तो आपका एरोप्लेन को पुश मिलता है, एरोप्लेन के विंग्स को अपवर्ड पुश मिलता है और इस तरह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठा रहता है। ज्यादा स्पीड होती है, एयर सारी कलेक्ट हो जाती है, वहां प्रेशर लो हो जाता है, और जहाँ स्पीड स्लो होती है एयर की वहां एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और बॉल जो है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ स्विंग कर जाती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। वेंचुरी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू वेंचुरी रिलेशन आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वो स्पीड ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी एक तरफ प्रेशर ज्यादा और दूसरा बहुत कम हो जाएगा। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी किसी पॉइंट पर उतना
प्रेशर कम होता चला जाएगा। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जहाँ फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। इस बात को प्रूव करते हैं। आपको मालूम है कि ये आपके पास बर्नौलीज थ्योरम है। इस बर्नौलीज थ्योरम में अगर आप हाइट का यानी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म देखें तो दोनों तरफ में सेम होगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल पाइप लिया हुआ है, तो इसमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। आपके पास जो बाकी दो टर्म्स रहेंगी वो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर यानी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और इसी तरह प्रेशर एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये दोनों का सम सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होने की वजह से कैंसिल करें। और अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर मजीद इलेबोरेट करें तो आप देखेंगे कि एट दिस पॉइंट चूंकि यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है तो स्पीड बहुत कम होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है कि जहाँ एरिया ज़्यादा हो वहाँ स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होती है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नॉट एक्जेक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो से हमने नेग्लेक्ट किया। जबकि जहाँ पाइप का एरिया बहुत कम हो जाए वहाँ स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास जब V1 को आप जीरो करेंगे तो आप जो टर्म बचेगी वो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होगा, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, तो यहां से ये फार्मूला प्रूव हुआ कि प्रेशर डिफरेंस विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द फ्लो। इसी तरह हम ब्लड फ्लो को देखते हैं। ब्लड फ्लो इंसानी जिस्म के अंदर हार्ट की पंपिंग की वजह से होता है, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है, और इसमें दो फिनोमिना हो रहे होते हैं, सिस्टोल होना और डायस्टोल होना। इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोल से मुराद हार्ट का सिकुड़ना और डायस्टोल से मुराद हार्ट का फैलना। और इस सिकुड़ने और फैलने यानी पंपिंग के अमल के अंदर जब हार्ट आपका सिकुड़ रहा होता है तो उसमें स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड है वो जाने की बढ़ जाती है। इस फिनोमिना में नजर आ रहा है कि दो किस्म के प्रेशर है। जबकि इंसानी जिस्म में आप जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो मैक्सिमम उसकी लिमिट 120 नॉर्मली देखी गई है, और एक नॉर्मल जिस्म के अंदर जो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। इस रेंज से अगर बाहर होगा यानी 120 से ज़्यादा या 80 से कम तो वो नॉर्मल कंडीशन कंसीडर नहीं की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।